शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस नोट जैसे ही जारी हुआ, सब परेशान है कि सर हमें कितना मिलेगा पे प्रोटेक्शन का लाभ के लिए। तो लेटर जारी हो चुका है। इस नियमावली में जो है ऑलरेडी अंकित था, विशेष शिक्षक नियमावली में प्रधान शिक्षकों के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट है। तो कितना वेतन मिलेगा, कितना कटेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके लिए कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, मेरे चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही शिक्षा विभाग का प्रेस नोट जारी हुआ विशेष शिक्षकों के वेतन संरक्षण के लिए, कुछ शिक्षक इतना उतावला हैं, खुश हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। खैर खुशी की बात है, बट इतनी खुशी की बात नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी हम लोग के जो विशेष शिक्षा नियमावली में उसमें अंकित है, उसको हर हाल में देना था। हम लोग का मुख्य मांगे जो था वो था सेवा निरंतरता। मतलब हम लोग जो पूर्व में इतना सेवा दिए हैं, 10 साल 15 साल जो भी है, उसको निरंतरता का लाभ मिलना था, लेकिन वो नहीं घोषणा हुआ। फिलहाल वो नहीं मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर उसके लिए खुशी है प्रधान शिक्षकों के लिए, इसलिए कि उनको भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे। इससे पूर्व में भी मेरा वीडियो अपलोडेड है कि आपको पे प्रोटेक्शन के बाद कितना लाभ मिलता है। पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि वेतन संरक्षण, मतलब जितना वेतन पूर्व में मिलता था उससे कम वेतन आपको नहीं मिलेगा। ये विशेष शिक्षक नियमावली में अंकित था, प्रधान शिक्षक में अंकित नहीं था, क्योंकि प्रधान शिक्षक का क्या 30,500 रुपये बेसिक पे है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसका बेसिक पे क्या है 31,000 प्लस है, 31,340 है। मतलब जो प्रधान शिक्षक का बेसिक पे उससे ज़्यादा है, या फिर ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका उससे भी ज़्यादा बेसिक पे था, तो उनको भी पे प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब प्रधान शिक्षक के लिए बहुत बड़ी खुशी ही समझिए, बहुत बड़ी तो नहीं मगर खुशी की बात है। लेकिन यहाँ विशेष शिक्षकों के लिए जान लीजिए कि कितना आपका बढ़ेगा, कितना लाभ है या नुकसान है। हम पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे, चाहे 2022 के है, 16 को के शिक्षक हो, 10 हो या 2005 के हो। कंप्लीट वाच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। आप सब क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, जिसके कारण पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर अक्टूबर 2025 माह के वेतन के साथ देने के लिए बोला गया, और जो एरियर है मतलब बकाया, क्योंकि हम लोग को पहले से मिलना था, जब ज्वाइनिंग की है ज्वाइनिंग की तिथि से उनको भी भुगतान करने का आदेश कर दिया गया। इसे लेट से मिलेगा लेकिन मिलना तय था पहले से, अभी और चुनाव का दौर है तो और तय हो गया। विशेष शिक्षक नियमावली अब चलते हैं, इसमें क्या पे मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए लेवल ये होता है 1 to 5, मतलब 2 लेवल, 6 to 8 3 लेवल, ये लेवल है, ये इंडेक्स हुआ। जैसे कि 2022 में जो बहाल साथी हैं उनका क्या था 23,000 समथिंग प्लस माइनस जो भी है वो बेसिक पे था, लेकिन डायट उनको कितना मिलेगा 25,000 बेसिक पे मिलेगा, मिल ही रहा है उनको। तो उनके लिए तो शुरू से फ़ायदा था। अब जो जारी हुआ तब भी उसका बेसिक पे 25,000 से ही स्टार्टिंग हो, क्योंकि इससे पहले इसका कम था, मिनिमम इतना तो होना है। अब ये 2016 की बात करें, कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे, तो बहुत सारे साथी का कितना है 26,210 रुपये है। तो उनको नियर बाई कहाँ मिलेगा, देखिए जितना बेसिक पे है आपका उसके नियर बाई मिलेगा। जैसे 26,210 किसी का था तो उसको कितना मिलेगा 26,520, या फिर कुछ ऐसे साथी जिसका था 27,010 रुपये 2010 वाले का, ठीक है। किसी का ज़्यादा भी है जो पहले से ट्रेंड थे, तो 27,010 रुपया था, 27,010 तो है नहीं, तो यहाँ कितना होगा 27,320 में ये बेसिक पे रहेगा। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद कितना बनेगा वो भी हम दिखा देंगे। जैसे 2005 के बहुत सारे साथी हैं या 2003 के भी हैं, तो उनका कितना है, क्योंकि 2005 से तो ये गणना हो रहा है, 30,430 रुपये बेसिक पे है, तो उसका कहाँ पर होगा, यहाँ पर उनका होगा 30,750, या कुछ ऐसे भी साथी है जिसका 31,400 समथिंग है, तो वहाँ पर इतना बेसिक पे होगा। हम कैलकुलेट किए हुए हैं, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी कितना लाभ और कितना नुकसान होने जा रहा है। और प्रधान शिक्षकों को तो मज़े ही मज़े इसलिए है कि उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है। मतलब ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका, या बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, ऐसे बीपीएससी वाले तो बहुत रेयर कम ही है, जिनका बेसिक पे कितना था 30,430 था, तो अब उसके नियर बाय उसको इतना बेसिक पे दिया जाएगा, या फिर 31,000 था तो उसको इतना दिया जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत उनको भी, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 1-2 हज़ार बेसिक पे बढ़ेगा, मतलब जेन्युइन में जो होना चाहिए, मतलब लॉस नहीं होने जा रहा है उनको भी। विशेष शिक्षक को तो पहले से नियमावली में अंकित था कि पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। 2022 के हैं वो देख लीजिए, 2022 के हैं वो क्या, उनका बेसिक पे समथिंग कितना था 23,000 समथिंग था, ठीक है। प्रेजेंट में भी जो नियोजित हैं उतना ही उनको है, तो उनको कितना मिल रहा था 36,000 रुपये मिल रहा था, 36,400, जिसमें ईपीएफ में उसका करता था। तो टोटल प्रॉफिट कितना 40,000 था, मतलब कटने के बाद और मिलने के बाद 40,000 था, किसमें नियोजित में। वो क्या बने विशिष्ट बने, मतलब उसको बेसिक पे 25,000 स्टार्ट हो गया।
अब उसको कितना है यहाँ पर, क्योंकि एनपीएस में डिडक्शन भी होता है, तो 37,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कितना 40,000 है। मतलब उसको 40,000 पहले हो रहा था, अभी 40,000, मतलब 6,000 प्लस उनको बेनिफिट है। किसको? यहाँ पर हमारे 2022 में जो 6 फेज में बहाल हुए थे। ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो 2016 में बहाल हुए थे या फिर 14 में बहाल हुए थे, उनका क्या हुआ है कि उनका जो ट्रेनिंग हुआ है 2019 में कंप्लीट हुआ। तो फिलहाल उनको किसी का कम बेस भी हो सकता है, क्योंकि पुरुष से कुछ ट्रेंड थे। 27,210 नियोजित में थे, बेसिक पे उतना था। उसको सैलरी कितना, किसी को 41,000, किसी को 42,000 रुपये मिल रहा था। ठीक है, मतलब कितना टोटल प्रॉफिट था? 46,000। कब? नियोजित में। शिक्षक विशिष्ट जब बन गए तो उसका क्या नियर बाय कितना होगा? बेसिक पे 37,320। अब यहाँ पर आपको सैलरी तो कम दिखने मिलेगा 1-2 हज़ार, इसलिए कि आपका जो पेंशन के रूप में ज़्यादा डिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कितना होता? 50,600। मतलब कितना? 40,000 था, यहाँ 50,000, मतलब 4,000 रुपये क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। सैलरी में कम दिख रहा है, लेकिन मेरा पेंशन में तो जमा हो रहा है ना, तो ये बड़ी बात है। 2,000 कितना वाले? 10 वाले साथी, उनका कितना बेसिक पे? किसी का 27,010 रुपये है, तो उसको कितना मिल रहा था? 42,000 समथिंग क्रेडिट हो रहा था। देखिए डीए जो है अभी बढ़ा है, तो कमोबेश थोड़ा बहुत वो पहले मिल रहा था। ठीक है, अभी मतलब टोटल प्रॉफिट इसका भी कितना था? 46,000 समथिंग। अब पे प्रोडक्शन के बाद कितना होगा? इसका भी 50,000 समथिंग होगा। किसका? 2010 वाले हो या फिर उससे आसपास वाले, जैसे कि 8 वाले, बहुत सारे शिक्षक 8 के भी हैं। 2005 के शिक्षक साथी जो क्या है? नियोजित में है। ठीक है, थे या फिर हैं भी अभी। 30,340 रुपये क्या है उसका? बेसिक पे है प्रेजेंट में। अभी जो नियोजित शिक्षक अभी हैं, उसको कितना मिल रहा है? 49,000 रुपये मिल रहा है, क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में। तो ईपीएफ में कटने के बाद टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 52,900 है। ठीक, लेकिन मान के चलिए ही अगर क्या बन गए हैं? विशिष्ट बन गए हैं या प्रधान बन गए हैं, तो कितना मिलेगा उनको? वो दिखा दे आपको। वही शिक्षक जैसे ही विशिष्ट बने हैं, उनको क्या मिला है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला। अब सैलरी तो यहाँ पर उनको मिल रहा था नियोजित में 49, अब मिलता है यहाँ पर 46,500, मतलब 2-3 हज़ार रुपये कम आपका अकाउंट में आएगा। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे कितना? 58,000 होता है, वहाँ कितना हो रहा था? 52। मतलब किसी का 4,000, किसी का 5,000 रुपये बढ़ रहा है राउंड फिगर में। तो यूँ कहे कि सबका बढ़ रहा है, ये बढ़ना तय था। यहाँ पर प्रधान शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, जो बहुत सारे सीनियर साथी थे उनका बेसिक पे क्या था? 31,000 या फिर समथिंग था, लेकिन उनका क्या हो गया है कि अब उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। बहुत सारे साथी इंडिविजुअल पूछना अगर चाह रहे हैं तो आप क्या कमेंट बॉक्स में अपना 1 to 5 में, जैसे 6 to 8 ये में, या 9, 10 या 11, 12 में, जिसमें भी हैं, और डीए के नगर में है कि पंचायत में है, मतलब आपको नियुक्ति की तिथि और प्रशिक्षण की तिथि और क्लास अगर कमेंट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट हम बता देंगे कि कितना आपको पे प्रोटेक्शन के बाद मिलेगा। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन हम सबों को मिलना चाहिए सेवा निरंतरता का लाभ, जो कि उम्मीद में सब शिक्षक हैं। देखिए क्या होता है। आपसे भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। तो देख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में 1507, मतलब क्योंकि बारी बारी से ये सीरियल नंबर क्रिएट होता है, तो हमने अब तक 1500 प्लस एम्प्लॉय, चाहे वो किसी कंपनी में काम किया हो या कहीं जॉब करता हो, ऑल इंडिया लेवल का प्रोसेस किया है और सेटलमेंट हुआ है। चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बंगलोर से हो, आसाम से हो, मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो हमसे पीएफ का वर्क नहीं करवाए हैं। तो अब बिना झिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। जो भी साथी पीएफ का रुपये निकालना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा। पीएफ का रुपये निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका टीडीएस नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये टीडीएस नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका टीडीएस कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद? 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना? 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है। ये साथी हमें मैसेज कहते कि सर मेरा टीडीएस निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपये टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है, वो भी खुद से हम भर के देंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप ऐसे प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30,000 रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर, आनंद कुमार फ्रॉम गोपालगंज। आप दोनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन।
विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? इसका आंसर देना है आपको, उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होते हैं, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया आता है और गिफ्ट दिया आता है। नजदीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।